लोग कहाँ जाए ये समझ नहीं आता। हमारी पीड़ा हम अपने विभाग को ना बोले तो किसको बोले? विभाग के पास आंदोलन करो तो अधिकारी चिल्लाते हैं। अपनी 62 साल सेवा पूर्ण करने के उपरांत इनको संविदा पद की लालच है और आके यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये अधिकारी हमको नहीं समझ पा रहे हैं। आज अगर हम आपसे भविष्य निधि मांग रहे हैं तो वो हम अपना भविष्य मांग रहे हैं, हम अपना भविष्य मांग रहे हैं। आज इतने कम वेतन में हम अपने परिवार को कैसे चलाते हैं? आप शासन एक बार आप सोचिए। राम भाई, क्या है मामला, थोड़ा बताइए। कितने लंबे समय से आप लोगों की जो मांगे हैं? हम लोग की मांगे लगभग 20 वर्षों से लंबित है, 20 वर्षों से भी ज्यादा समय हो चुका है। और उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अनियमित कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। और चूंकि हम लोग ही पूरा ऑफिस का काम देखते हैं और हमारे कारण ही ऑफिस का पूरा काम होता है, तो हमारे नियमितीकरण बहुत जरूरी है और नियमितीकरण करना ही चाहिए। और यहाँ जो हमारे विभाग प्रमुख कार्यालय में बैठे जो पदस्थ हैं कार्य अधिकारी, वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जबकि विभाग का 70% से 80% काम ये डाटा एंट्री ऑपरेटर और ये वाहन चालक अगर उनको यहाँ तक ना लाए तो वो इस कार्यालय में भी नहीं पहुँच सकते। सारे हमारे भाई बहन जो अनियमित हैं विभाग के, इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर और वाहन चालक के रिक्त पदों पर कार्य तो लिया जा रहा है, लेकिन उनके कार्य के समान वेतन और अन्य जो लाभ हैं वो आज दिनांक तक सरकार हमको दे नहीं पा रही है। शासन का मुखिया यहाँ बैठा हुआ है, मंत्री बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी। ईएनसी तो शासन के आदेश पर काम करेगा। आप बताइए, मजबूती से क्यों नहीं रख रहे हैं इनकी बातों को? नहीं, ये तो क्लियर है कि हम हर बार अपनी बातों को मजबूती से ही रखें, लेकिन हमारा देखो कर्मचारी संघ का एक अलग चैनल होता है, अलग अलग चैनल वाइज हम अपनी बातों को रखते हैं। लाखों रुपए खर्चा करते हैं और आपके यहाँ वो 13,000 में नौकरी कर रहा है। आज 15-15 साल हो गए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको नियमित किया जाए? सर, क्या कहेंगे इनकी लंबित मांगों को लेकर? कर्मचारी काफी समय से परेशान है। इनकी मांगों को हम नियमानुसार उच्च कार्यालय को भेज करके पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑपरेटर, वाहन चालक और सभी पद। ये आदेश आ चुका है सर ऑफिस से, ऊपर ऑफिस से, इसको कार्रवाई करवाना है एमसी साहब को। नया रायपुर पहुंची हुई है, जहां पर कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी हैं जल संसाधन विभाग के, अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर ईएनसी का घेराव करने आए हुए हैं। नया रायपुर पहुंच चुके न्यूज़ 72 और कर्मचारी भी यहाँ अनियमित कर्मचारी जल संसाधन के हैं। ये हजारों की संख्या में देखिए रायपुर से आ रहे हैं बाई बस। और यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि है, इनकी मांगे है EPF बहाल करो, कार्यभारित पदों पर समायोजन करो। ये 2 सूत्री मांगों को लेके आज अनियमित कर्मचारी जल संसाधन विभाग के नया रायपुर प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग का घेराव करने आए हैं। आइए हम लोग आपको सीधे ले चल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर गैदरिंग हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ से आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कर्मचारी हैं। कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, आपको सीधे हम दिखा रहे हैं। रायपुर से पूरे कर्मचारी यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं। बताइए क्या है मामला आप लोगों का, आज यहाँ आप कार्यालय प्रमुख अभियंता का घेराव करने आए? हम लोग परिचय बता दीजिए पहले। मैं रूपाली दानी, और मैं तो आप सभी भाई बहन को, सबसे पहले तो मीडिया वाले भाई लोग का स्वागत करती हूँ कि आपके माध्यम से ही तो हमारी बातें सब तक पहुँचती है। हमारी 2 ही प्रमुख मांगे हैं, एक समायोजन के लिए है और एक EPF के लिए है, जिसका हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। लेटर पे लेटर कई सारी चीज़ें हो रही है, जिसका हमको वहाँ से कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इसके कारण हम लोग को आज यहाँ आना पड़ा और हमारे पूरे प्रदेश के भाई बहन लोग आए हुए हैं दूर दूर से। सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर और वाहन चालक लोग यहाँ पे उपस्थित है। क्या क्या है मांगे? समायोजन क्या है, कहाँ समायोजन किया जाए आप लोगों को? EPF क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए।
समायोजन मतलब जो पद हैं वहाँ पे, जिस पद पे हम काम कर रहे हैं उसके अलावा और भी कुछ पदे हैं, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारे सारे भाई बहन लोग कोई 10 कितने वर्ष साल से आप यहाँ पर काम कर रही हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए आप। मैं यहाँ 8-9 साल से हूँ और मेरे और भाई बहन लोग हैं जो 15-20 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं, अपने समय को दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सारी बातों को सारी जगह पहुँचाना चाहती हूँ। हमारे जो प्रमुख हैं उनको और उनके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है उनको, उन तक भी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके ही माध्यम से हमारे गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचती है। परिचय बता देगा। रूपाली रानी। कुलदीप मिश्रा नाम है मेरा। हाँ, कहाँ से आए? मैं जल संसाधन विभाग कसडोल से हूँ। कसडोल से आए हो? 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जी जी। और हम सभी साथी यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं आज, जल संसाधन विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं वाहन चालक और जितने भी साथी उपस्थित हुए हैं वो सभी अनियमित हैं, और हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे कि हम लोग नियमित हो सकें। और हम लोग को तकरीबन 15-20 साल हो गया है अनियमित सेवा देते हुए, और सरकार से ही अपेक्षा करते हैं कि हम लोग जो हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कि हमको वेतन भुगतान भी 12,000 रुपये ही भुगतान होता है। तो आज के महंगाई को देखते हुए 12,000 में जीवन जीना बहुत कठिन है। संघर्ष में जीवन गुजार रहे हैं, जबकि हमारे पीठ पीछे हमारे पत्नी, बच्चे, फैमिली सभी को देखना पड़ता है। तो ये सभी को देखते हुए मैं ईएनसी सर से और सरकार से यही अपेक्षा करूंगा कि हमारी कठिनाइयों और परेशानियों को देखते हुए हमको नियमित करने का कष्ट करें, ताकि हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उससे उभर सके और हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत हो सके। अभी कितना मिल रहा है बेटा? अभी हम लोग को मिल रहा है 12,866 रुपये। देखिए, 12,866 रुपये में एक व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कैसा करेगा, ये सोचने वाली बात है। कसडोल से आए हैं, बताओ पूरा विस्तार। सर, हम लोग ईपीएफ के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट से जीत चुके हैं इस केस को, और 45 दिन का समय भी दिया गया था उसमें, कोर्ट जो आदेश है उसमें, तो वो चीज़ अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। लेटर ऊपर लेटर हो रहा है, तो हमारे अधिकारी जो हैं अनसुना कर रहे हैं, या जो भी है हुआ, जो किस कारण से ये तो हमको भी नहीं पता है। उसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि हमारी मांगे सुने और कार्रवाई करें। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? उमा अग्रवाल। उमा अग्रवाल। कहाँ से आई हो? रायगढ़, छत्तीसगढ़। रायगढ़। कितना किलोमीटर दूर, कैसे आई हो तुम वहाँ से? बाई ट्रेन आई सर। बाई ट्रेन आई है। ठंड में, कड़ाके की ठंड है, और इतने लंबे दूरी से आई हुई है। हाँ। मेरा नाम प्रेरणा है। कहाँ से आई हो प्रेरणा? रायपुर से ही हूँ मैं जी। रायपुर से क्या है आप लोग? जी, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हूँ। हम लोग का पीएफ कटौती और हमारा जो है नियमितीकरण तो हो नहीं पा रहा है, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारा जो कार्यभारित में ही हमें जो है समायोजन कर दिया जाए। अल्प वेतन है हमारा, वेतन वृद्धि भी हमारी जो हुई नहीं है, तो कम से कम हमारा या स्थायीकरण या कार्यभारित पे हमारा जो है समायोजन कर दी जाए। ये देखिए बहने, रायपुर की अधिकांश आई हैं, बाहर से जो लोग आए हैं उन और ऐसी सभी के सब संगठित रहो, सरकार अपने आप झुकेगी। अपना काम करना है, संगठित रहना है। हमको किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। दादा को अपने हक की बात है। आगे लीडर, आगे साहब चलिए। सूझ ले, तुम लोग ने आखिरी में आए हो। रायपुर जिला अध्यक्ष का आ रहे जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 सरकारी एकता जिंदाबाद, 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 औलादी एकता जिंदाबाद, 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 जल संसाधन एकता जिंदाबाद, 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 समान वेतन देना होगा।
संतोष, आप हमारे महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कर्मचारी संघ के और नियमितीकरण तो लेके रहेंगे, नियमितीकरण करना होगा, नियमितीकरण तो लेके रहेंगे, नियमितीकरण करना होगा। माधोस प्रशासन होश में हो, माधोस प्रशासन होश में हो। आजादी एकता जिंदाबाद, इस्पाती एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सबसे ज्यादा कर्मचारी जिंदाबाद, सबसे ज्यादा के अनियमित कर्मचारी जिंदाबाद, सबसे ज्यादा के अनियमित कर्मचारी जिंदाबाद। नियमितीकरण के लिए हल्ला बोल, नियमितीकरण के लिए हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, संसद सदन के अनियमित कर्मचारी जिंदाबाद, संसद सदन के अनियमित कर्मचारी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, अटाली एकता जिंदाबाद, आजादी एकता जिंदाबाद, इस्पाती एकता जिंदाबाद, श्रम सम्मान निधि देना होगा, श्रम सम्मान निधि देना होगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, शासन आदेश निकाल देती है, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए सरकार के जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो हमारे आदेश को दबा देते हैं। क्योंकि जो ईपीएफ की बहाली के लिए, ईपीएफ कटौती के लिए 2017 से आया हुआ है आदेश निर्देश, लेकिन इसको माना नहीं जा रहा है। क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि हमारी एकता नहीं थी उस समय। अब हम एक हो गए हैं और निश्चित रूप से यह हमारी मांगे पूरी होगी। अनियमित कर्मचारियों के समर्थन में आए हुए थे जल संसाधन विभाग प्रमुख अभियंता कार्यालय है, राम तांडी जी जुड़ रहे हैं। राम भाई, क्या है मामला, थोड़ा बताइए। कितने लंबे समय से आप लोगों की जो मांगे हैं? हम लोग की मांगे लगभग 20 वर्षों से लंबित है, 20 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो चुका है। सारे हमारे भाई बहन जो अनियमित हैं विभाग के, इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर और वाहन चालक के रिक्त पदों पर कार्य तो लिया जा रहा है, लेकिन उनके कार्य के समान वेतन और अन्य जो लाभ हैं वो आज दिनांक तक सरकार हमको दे नहीं पा रही है। हमारे इसमें विभागीय अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं इसमें उदासीनता नज़र आ रही है। हम लोग बार बार अच्छा सा एक प्रस्ताव बना करके शासन को भेजने के लिए बार बार ज्ञापन देते आ रहे हैं, मिलते हैं हर बार, लेकिन हमको आश्वस्त किया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इस बार सारे प्रदेश से हमारे अनियमित डाटा एंट्री ऑपरेटर और वाहन चालक और श्रमिक सारे लामबंद हो चुके हैं, और अब हम अपने नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा, ईपीएफ की कटौती, समान कार्य समान वेतन और कार्यभारित या अन्य नियमित पदों पर जो समायोजन कर हमको एक अच्छा जीवन जीने के लिए अवसर हमको प्रदान करने के लिए हम आज के इस मंच के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। मैं रामचंद्र तांडी, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा रायपुर। मोबाइल नंबर बताइए। 9977378006। और भी पदाधिकारी हमारे साथ जो समर्थन देने के प्रदेश स्तर पर हैं, क्या है बताइए मामला, परिचय दे। मेरा नाम है नरेश वाडियर, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप लोग ये जो मांगे हैं, एक समायोजित किया जाए जो रिक्त है विभाग में पद, और ईपीएफ कटौती की बात हो रही है, इन सब बातों को आप काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं राजधानी में रहता हूँ, तो आप लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री का घेराव क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री का भी घेराव होगा, और उसकी ये प्रथम कड़ी है कि जो हम हमारे मतलब विभाग के जो मुखिया है, प्रमुख अभियंता है, तो प्रमुख अभियंता के समक्ष अपनी मांग को रखें, और उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अनियमित कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। वो आज 15 साल से वो काम कर रहे हैं, काम का समय आता है तो आप उसको सुबह 9 बजे से बुला लेते हो और रात के 6 बजे तक 7 बजे तक के आप उनसे काम कराते हो, लेकिन जहां उनके नियमितीकरण की बात आती है तो आप 4 कदम पीछे हट जाते हो। तो ये बहुत गलत बात है। तनख्वाह कितना मिलता है अभी ये अनियमित कर्मचारियों को?
13,000 मात्र इनको तनख्वाह मिलती है। और आज की तारीख में 13,000 में आपको मालूम है कि आज रायपुर शहर में अगर एक मकान भी अगर आप किराए से लेने जाओगे तो वो 10,000 का रहता है। अब वो 10,000 का किराए का मकान रहेगा, अब 3,000 में क्या अपना भरण पोषण कर सकते हैं? क्या संभव है? क्या बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये कर्मचारी कहीं न कहीं आज उधारी में और कर्जे में डूबे हुए हैं। और हाँ, मेरा नाम नरेश वाडेर, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। मोबाइल नंबर बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 98,932 60,363। 14,000 में तनख्वाह मिलता है ये कर्मचारियों को, कह रहे हैं अनियमित कर्मचारियों को। कैसा घर चलता होगा? आप लोग सरकार के पास अपनी बात को मजबूती से क्यों नहीं रखते? नहीं देखिए, आप प्रांत के महामंत्री नहीं, एक चीज देखिए, मैं एक चीज अधिकारियों के पास गोल गोल खेल रहे हैं। एक चीज आपको सुन लीजिए, गोल खेल रहे हैं। शासन का मुखिया यहाँ बैठा हुआ है, मंत्री बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी। ईएनसी तो शासन के आदेश पर काम करेगा। आप बताइए मजबूती से क्यों नहीं रख रहे हैं इनकी बातों को? नहीं, ये तो क्लियर है कि हम हर बार अपनी बातों को मजबूती से ही रखें, लेकिन हमारा देखो कर्मचारी संघ का एक अलग चैनल होता है, अलग अलग चैनल वाइज हम अपनी बातों को रखते हैं। एक बेग एकदम उच्च स्तर पे नहीं होती, हमारा एक चैनल है, उसके आधार पे बात हम रख रहे हैं। और वास्तविकता में 13-14 हज़ार में हमारे जो अनियमित कर्मचारी है, अपने परिवार घर बार सब चलाने में बहुत मुश्किल है। एक ठेला चलाने वाले को घर नहीं चलता 13,000 में, ये कर्मचारी कैसे चला रहे हैं? बहुत मुश्किल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कर्मचारी अनियमित साथी है उनको बहुत ही जल्द नियमित करें, और उनका जो ईपीएफ नहीं कट रहा है वो सब ईपीएफ जो है वो कटे। इनका जो अधिकार है समान काम समान वेतन के आधार पर उसको मिले। संतोष कुमार वर्मा, प्रांतीय महामंत्री क्लास 3 यूनियन। मोबाइल नंबर बता दो। 9575319531। और भी हमारे साथ महिला पदाधिकारी जुड़ रही हैं। बताओ बेटा, क्या है मामला, क्या है? आप लोग 13,000 में कैसे परिवार चला रही हैं? 13 इतना महंगा सब्जियां, इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा गैस सिलेंडर 1,000 रुपए में मिल रहा है, क्या है? हम लोग ईएनसी से यही निवेदन करने आए हैं कि जो कार्यभारित और नियमित स्थापना में जो पद खाली हो रहे हैं उसमें हमारा नियमितीकरण किया जाए। और चूंकि हम लोग ही पूरा ऑफिस का काम देखते हैं और हमारे कारण ही ऑफिस का पूरा काम होता है, तो हमारे नियमितीकरण बहुत जरूरी है और नियमितीकरण करना ही चाहिए। ये है जल संसाधन विभाग के रीढ़ की हड्डी है, और मुख्य काम अगर जल संसाधन विभाग में होता है तो ये अनियमित कर्मचारी ही है, लेकिन उनको भुगतान मात्र 13-14 हज़ार रुपए मिल रहा है। कर्मचारी आज अपनी लंबित मांगों को लेकर जल संसाधन विभाग का घेराव करने आए थे। जो कुछ अधिकारी यहाँ पर हैं जो अभी ज्ञापन ले रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? इनकी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी काफी समय से परेशान है। इनकी मांगों को हम नियमानुसार उच्च कार्यालय को भेज करके पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, कहीं न कहीं नहीं लगता आपको कि हम कर्मचारी लोग दुखी है करके? नहीं लगता आपको सर? बताइए मुझे। आज 15 साल हो गए सर, और सब कर्मचारी लोग को 13 हज़ार में आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं, वो भी तकनीकी शिक्षा। सर, जो तकनीकी शिक्षा आज उनके माँ बाप उनको वो तकनीकी शिक्षा दिए होंगे, उसमें लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और आपके यहाँ वो 13,000 में नौकरी कर रहा है। आज 15 साल हो गए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको नियमित किया जाए? नहीं, वो तो सही बात है। अब क्योंकि ये सब चीज़ें नियम अनुसार की जाती है, तो आपकी मांग को रखते हुए ध्यान में उच्च कार्यालय को हम प्रेषित करने, आपकी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू। तांडी जी भी हैं हमारे साथ, जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे तांडी जी? अधिकारियों द्वारा एक कमेंट किया गया है, उसे लेकर। हमारा विभाग बहुत ही कर्मचारियों के साथ में रहने वाला विभाग है, और हमारे बहुत सारी ऐसी मांगे भी कर्मचारियों की और सारे लोगों की जो दयनीय स्थिति में रहे हैं, उन सभी को मांगों को विभाग द्वारा एक बहुत अच्छा प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। इस बार भी हमको उम्मीद है कि इसमें अधिकारी वर्ग और सचिव महोदय स्वयं रुचि लेते हुए उक्त प्रस्तावों पर शासन का मुहर लगवाकर हम सबको एक न्याय दिलाएंगे और हमारा जीवन को सफल करेंगे। मैं परिचय बता दीजिए आप। मैं कार्यालय अधीक्षण प्रमुख अभियंता कार्यालय में अधीक्षण अभियंता बोधी के पद पर कार्यरत हूँ, और आपका ज्ञापन प्राप्त कर रहा हूँ। सर, प्रतिनिधि के रूप में आए। एनसी साहब कहाँ हैं आज? एनसी साहब अभी दिल्ली में मीटिंग में गए हुए हैं।
हमारे साथ मनोज सोना जी हैं, लीडर थे वाहन चालकों और ऑपरेटरों के। मनोज भाई, आश्वासन दिया गया है अधिकारी द्वारा, क्या? मैं माननीय आलम साहब आज प्रस्तुत हुए हैं। मैं माननीय आलम साहब का सम्मान करता हूं और जल संसाधन विभाग के जो कर्मचारी हैं मैं उनको आश्वस्त कर सकता हूं कि आलम साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मांगों पर पुनः विचार करेंगे और जल्द से जल्द शासन प्रशासन तक हमारी मांगों को लेके जाएंगे और जल्द से जल्द हमको न्याय दिलाएंगे। ऑपरेटर, वाहन चालक और सभी पद। ये आदेश आ चुका है सर ऑफिस से, ऊपर ऑफिस से, इसको कार्रवाई करवाना है। साहब